Hey my bacha party, namaskar, adab, sat shri akal and game show. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an ish मोहब्बत with physics. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बच्चा तो आपने बहुत बड़ा चीज खो दिया है, क्योंकि वो वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कैसे आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे आपको क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत समय में सब चीज आप नहीं कर सकते हैं एंड इट इज फैक्ट. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर कहीं पर भी टच करिए बच्चा, देयर विल बी आई बटन, वहां पर वो वीडियो दिख जाएगा. पहले तो सबसे पहले जाकर के वो देख लो. अब ये वापस मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूं. इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं. बिल्कुल सही सुना आपने. और इतना ही नहीं, इन एनसीईआरटी के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को मैं एक सेपरेट वीडियो के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं. इजंट इट ग्रेट बच्चा. यार अगर बाबू हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो आपसे सिर्फ चाहते हैं आपका प्यार. एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए. अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फिजिक्स के ब्यूटीफुल कंटेंट चैनल पर हमेशा आते रहे थे, आते रहेंगे और जीवन काल के अंत समय तक आएंगे. जब तक सांसें हैं तब तक. फटाफट मेरा लाल बाल गोपाल जल्दी से बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली. इफ यू आर अ ट्रू एसएसपीएन, हिट द लाइक बटन. बाबू देखो, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद इतना है. अब ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं कराया है. मैंने हर वीडियो में कहा है कि एनसीईआरटी का यहाँ तक कि एडिशनल एक्सरसाइज भी सॉल्व आपको इस चैनल पर मिल जाएगा. एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज, एक एक एडिशनल एक्सरसाइज. वो बात अलग है कि आप लोगों की अब एग्जाम में एडिशनल एक्सरसाइज नहीं है ना, लेकिन वो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते बहुत इंपॉर्टेंट थे. अब मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं. वो जो ट्रू एसएसपीएन है, जिन्होंने 3-4 महीने पहले ही चैनल पर जो है देखा सारा वीडियोस और बाबा एसएसपी के साथ इश्क मोहब्बत में पड़ गए फिजिक्स के साथ और उन्हें मज़ा आने लगा, तो वो 3-4 महीने से रेगुलर चैनल को फॉलो कर रहे हैं. इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन समहाउ 40-50% तक बनी हुई है. मैं गारंटी देता हूँ बच्चा कि अगर 40-50% तक आपकी प्रिपरेशन बनी हुई है ना, तो वो 100% तक भी चली जाएगी. आप जिस लय में जा रहे हैं बस उसी लय में जाते रहिए. कीप सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कीप सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस. बस ये आप एडिशन जरूर ला दो. दूसरा जो वर्ग है हमारे चैनल पर, वो है लास्ट लास्ट में पढ़ने वाले बच्चे, जो खतरनाक स्टूडेंट्स होते हैं, बैक बेंचर्स जिसको कहते हैं. ये ऊ बैक बेंचर्स है जिसको दुनिया तो नकारती है, लेकिन बाबा एसएसपी के दरबार में हर वो बच्चा जो थोड़ा सा भी शिद्दत अगर दिखा देगा, थोड़ी सी भी मेहनत कर देगा, वो राजा बन जाएगा. बाबू मैं अभी भी तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम आराम से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो. मैं अगर इतनी हार्डवर्क कर सकता हूं तो मेरा बच्चा तू क्यों नहीं कर सकता. ध्यान से सुन जो मैं तुझे बता रहा हूं बाबू, एकदम ध्यान से. वो स्टूडेंट जो बैक बेंचर्स हैं, जिन्हें पूरी दुनिया नकारती कि तू फेल हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा, मैं कहता हूं तुम बस शिद्दत से मुझे फॉलो कर लो, जो मैं बोल रहा हूं कर लो. तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं फेल कर सकती है. ये बाबा एसएसपी की गारंटी है आपसे. शर्त इतनी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा. अब होता यह है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ करके जाओगे, चांसेस हैं 30% 40% कि आप पास हो जाओगे. बिकॉज मैंने ना अपने करियर की शुरुआत ही ऐसे की थी कि मैं जिस स्कूल में जाता था, 2013 की बात बता रहा हूँ, व्हेन आई पास्ड माय इंजीनियरिंग, उसके बाद मुझे पढ़ाने का चस्का तो बहुत पहले से ही लग गया था इंजीनियरिंग की शुरुआत करते ही. तो मुझे जिस विद्यालय में मौका मिला था, उस विद्यालय के ट्रस्टी जी ने मुझे, जो सबसे लोग कहते हैं बेकार क्लास होती है, ऐसा वो एडमिशन लेते थे, 35% 40% वालों को भी साइंस स्ट्रीम दिला देते थे. और मैं नया नया था, राइट. तो मुझे बोला गया कि सचिन भाई तुम्हारे आ क्लास ने भणा मुझे, गुजराती में बोला उन्होंने, गुजरात से मैं हूँ. तो मैंने कहा ठीक है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. उन बच्चों को जब मैंने देखा ना बच्चा, तो वो बच्चे सीखना चाहते थे, फिजिक्स सीखना चाहते थे, केमिस्ट्री सीखना चाहते थे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे से सीखना चाहते थे. बट कहीं ना कहीं उन पर टैग लगा दिया गया था कि तुम सी सेक्शन के स्टूडेंट हो, मतलब तुम डफर स्टूडेंट हो, तुमको बस खाली कैसे भी करके पास होना है. मैंने जाकर के बच्चा सिर्फ और सिर्फ उनकी मनोदशा चेंज की. मैंने उन बच्चों से सिर्फ इतना कहा, बेटा मिल करके ये ट्रस्टी जी को भी दिखाते हैं और ए और बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी दिखाते हैं कि जो ताकत, जो क्षमता हम सी कैटेगरी के स्टूडेंट में है, वो दुनिया के किसी भी स्टूडेंट में नहीं है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको सबको टॉपर बनना है, राइट. टॉपर हर कोई नहीं बन सकता, वो एक खूबी होती है, ईश्वर की कृपा होती है. वो बच्चा तेजस्वी होता है, सैल्यूट है ऐसे बच्चे को. लेकिन हर वो बच्चा थोड़ा जो मेहनत कर रहा है, देखो स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करते, लेकिन अगर उनको अच्छा टीचर मिल जाए ना, तो वो प्यार करने लग जाते हैं सब्जेक्ट के साथ. नहीं यार, सर ने ऐसे बताया था, मैं ऐसे करूंगा. आप विश्वास नहीं मानेंगे बच्चा,
उस पूरे क्लास का रिजल्ट था 98%। जितने भी स्टूडेंट्स थे सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए थे। आज भी रिकॉर्ड है जिस स्कूल में मैं बात बता रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता, कि मैं पहले ही साल ही पढ़ाने गया था और वो सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए थे। 98% रिजल्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें से 2% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कुछ था जो एग्जाम देने नहीं गए थे। उसके बाद ट्रस्टी जी ने बोला मान गए बाबा एसएसपी आपको। तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है पास्ट में, इसीलिए मैं बार बार आकर के कहता हूँ कि कोई बैक बेंचर नहीं होता। सीखने की चाहत लगन अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हो। उन बच्चों को मैंने पता है कैसे प्रिपेयर कराया था। उन बच्चों को मैंने कहा था बेटा सारे सेक्शन के स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस करते हैं, तुम सारे क्वेश्चन मत करो, गिने चुने कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मैं तुम्हें कराता हूं उसको ढंग से समझ के जाओ, रटना मत। क्योंकि रटोगे तो कितना पन्ना रटोगे, 2 पन्ना, 10-12 न्यूमेरिकल्स, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम ढंग से 50 न्यूमेरिकल, ढंग से 60 न्यूमेरिकल कर ले गए तो आराम से स्कोर कर जाओगे। उन बच्चों ने मेरी वो बात पकड़ ली और बस उसी पर अडिग रहे। ए बी सेक्शन के बच्चे रिसेस में आकर के मजाक उड़ाते थे, भाई तुम लोग तो गधे हो, ये है वो है, और वो सारे स्टूडेंट हंसते थे उन लोग को देख के। जब रिजल्ट आया, आप विश्वास नहीं करेंगे बच्चा, मैंने सिर्फ परसेंटेज की बात करी है, लेकिन उनमें से ही एक बच्चे का 100 मार्क्स का पेपर होता था, गुजरात बोर्ड की मैं बात बता रहा हूँ, आउट ऑफ 100 उस बच्चे ने स्कोर किया था 87 मार्क्स। जिस क्लास में 10वीं कक्षा के विद्यार्थी 35-40% लेके आते हैं, उनको साइंस दिया गया था, कुछ भी नहीं पता चलता था, A+B का होल स्क्वायर भी नहीं पता चलता था, वो फिजिक्स में 87 मार्क्स लेकर के लड़का आया था। मैं किस दिन चैनल पर उस बच्चे को लेकर के भी आऊंगा बच्चा। तो मैं वही समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी भी हमारे पास मौका है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चैनल लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता है। अब मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूं उसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज दिमाग में फीड कर लीजिए कि अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि लास्ट में सब करना है, ऐसे कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो मत करना। लास्ट में बच्चा तुम्हें एनसीईआरटी तो करनी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन अब एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिन्हें अगर हम अच्छे से समझ के चले जाएं तो उससे रिलेटेड अगर सीबीएसई ने सवाल पूछा, बेटा तुम 100% करके आओगे। मान लिया बहुत टफ क्वेश्चन है तो भी तुम उसका डेटा लिख करके उसके न्यूमेरिकल्स को फॉर्मूले में रख करके आओगे। भले कैलकुलेट नहीं कर पाए बट आपको 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का जो सवाल है उसमें से 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स जरूर मिलेगा। फेल तो बिल्कुल नहीं होने वाले हो। मैं अच्छे मार्क्स लाने का तरीका आपको बता रहा हूं। तो हियर इज योर बाबा एसएसपी अगेन। एक बार फिर से चैनल पर पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, चैनल पर पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से रीशूट करने वाला हूं सारे वीडियोस को, हर एक चैप्टर का, और वो चैनल पर लगातार आएगा वीक में 3 दिन। यानी कि समझ लीजिए, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैंने जस्ट अभी प्लान किया है, डेटा बनाया ही है, तो उसी डेटा के बेसिस पर जो है ना आप लोगों को वीडियोस देखनी है, राइट, और अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, वो विद्यार्थी जिसने पिछले 4-5 महीने से चैनल को फॉलो करके रखा हुआ है ना, बाबू आप अपने उसी पेज से जाओ। तुम एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल मत छोड़ना बेटा, क्योंकि तुमने पढ़ाई करी हुई है। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बेचारे बिल्कुल पढ़े नहीं लेकिन अब जाग चुके हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं यार अब मुझे पास होना है, वरना ताने आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चा जो भी ताने देने वाला था ना, उसके घर पे 2 किलो मिठाई का डब्बा एक्स्ट्रा भिजवाइएगा, बाबा एसएसपी भी देंगे, टेंशन नहीं है, मिल करके सीबीएसई को आग लगा देंगे बाबू। कोई तुम्हें बैक बेंचर्स कहे तो याद रखना बाबा एसएसपी है तो सब कुछ मुमकिन है, ये चीज बिठा लो दिमाग में। तो ये देखिए बच्चा, हमने आपके 14 चैप्टर्स को इस तरीके से डिवाइड किया है। ऑल्दो मेरी पेड बैचेस चलती है, नीट की क्लासेस चलती है, सच बताऊं तो 7 से 8 घंटे का लाइव बैच चलता है, एंड एक टीचर के लिए दिन में 7 से 8 घंटे लेने के बाद बिल्कुल समय बचता नहीं, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पर रीशूट करने जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू माई पीपल। जिसे दुनिया ने नकारा, हारे का सहारा बाबा एसएसपी हमारा। बाबा एसएसपी है तो सब कुछ मुमकिन है बच्चा पार्टी। मैंने क्या किया है कि आपके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं उनको हिस्सों में तोड़ दिया है। पहला दूसरा चैप्टर मिलाकर के एक वीडियो आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो आ जाएगा, तो यहां पर आपके 1 हो गए, यहां पर आपका 2 हो गया। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक वीडियो आ जाएगा, ये आपका 3 हो गया। आप ही के सामने प्लान बना रहा हूं, और ये देखिए ये आपका चौथा हो गया। अच्छा एक और चीज होता है बच्चा, जब ओपनली आकर के इस तरीके से प्लान बनाओ और डिसाइड कर लो ना कि मुझे ऐसे जाना है, तो कमिटमेंट हो गई यार। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सही कहा ना, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर ली फिर तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। ऐसी ही कमिटमेंट आप लोगों को भी चाहिए। सलमान खान साहब भी कुछ कुछ अच्छा सिखा देते हैं, कुछ ही कुछ, बाकी कुछ नहीं, बकैती होती है और तो कुछ नहीं। एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, बच्चों इसको एक साथ रखे हमने, क्योंकि एटम भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल्स आते हैं।
न्यूक्लियाई के कुछ कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल्स आते हैं, सेमीकंडक्टर्स तो भाई पूरी थ्योरी ही है ना। तो इसका मिला करके एक वीडियो यानी कि 5 वीडियो हो गई। EMW एंड DNR छोटा सा चैप्टर है, ये छठा ले लो, ये आपके अलग आएगा, ये आपका अलग आएगा, यानी कुल मिलाकर के कितने हो गए 8, और 8 के अंदर आपका पूरा पूरा 14 चैप्टर कवर हो चुका है। सो देयर विल बी माय फ्रेंड ओनली 8 वीडियोस यू हैव टू वॉच। अप्रॉक्सिमेटली एक वीडियो जो है पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में थोड़ा वक्त लग सकता है, वो हो सकती है 40-45 मिनट की वीडियो जाए, क्योंकि मैं आपको उसके अंदर एक एक चीज सिखाऊंगा। अंडर रूट में हो तो बाहर कैसे निकालते हैं, रेशियो हो तो बाहर कैसे निकालते हैं, काटते कैसे हैं, वो सब चीज बताऊंगा, इससे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक गारंटी देता हूं आप लोगों को, अगर आपने वीडियो शिद्दत से फॉलो कर लिया, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स कि न्यूमेरिकल ऑल्सो। लोगों थियरी तो आ जाती है बट न्यूमेरिकल्स नहीं आता। अगेन बच्चा पार्टी, बाबा SSP है तो मुमकिन है सर, कहे पहले क्यों नहीं मिले सर, ऐसी फीलिंग आ रही है ना। कोई बात नहीं बच्चा, धीरा है लेकिन दुरुस्त है ना। सो अब आप इन वीडियोस का आनंद उठाइएगा। ये वीडियोस हफ्ते में 3 आएंगी, यानी कुल मिलाकर के समझ लीजिए जनवरी के एंड तक आपके 8 लेक्चर्स आ चुके होंगे। इन्हें अच्छे से फॉलो कर लेना। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि सिर्फ यही देखने से नहीं होगा, मतलब कि वीडियो देख लिया तो हो गया, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार ये चीज जान डाल रहा हूं कि मैं आपको जो सिखा रहा हूं आपको प्रैक्टिस करना है, आपको लिखना है, रटना नहीं है। रटोगे तो फंसोगे बच्चा, ये बात याद रखना। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बस ऐसे रटा देते हैं, रटना नहीं है। ट्रस्ट मी यू विल बी इन लव विद फिजिक्स, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को फील करने लग गए तो, राइट। इसके अलावा आप अपने फटाफट रिवीजन करने के लिए बच्चा लोग ये वाली सीरीज को मत भूला करो देखना। वो बच्चे जो पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं एक एक न्यूमेरिकल्स, ये रहा प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, NCERT कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद ये आप लोगों का CBSE फिजिक्स एक्सप्रेस रिवीजन, ये खास करके जिनको बैक बेंचर्स दुनिया बोल रही है, बाबू तुम ये वीडियोस को लगातार सुना करो। जब आपके मन में ऐसा आए ना परेशानी कि यार मैं फिजिक्स में फेल हो रहा हूँ, एक बार खाली हेडफोन लगा करके मेरे को शांति से ना पहला दूसरा तीसरा सारे चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स तक है, और बड़ा बहुत सारे बच्चों ने देखा, बड़ा प्यार दिया इसको, अंत समय में रिवीजन करने के लिए बड़ा बेस्ट है। तो आप इनको देखो, राइट, क्योंकि इससे रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। एक बार इन्हें देखोगे फिर टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये वीडियो जैसे ही जा रहा है बच्चा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से जितने भी बच्चे इसको देखेंगे एक लाइक का बटन तो जरूर दबाएंगे, एक बार तो जरूर प्यार देंगे, क्योंकि आपका वो प्यार ना मुझे मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो इतना ही आपको करना है, बस अपना प्यार शावर करना है, फट से लाइक वाला बटन दबा दीजिए और एक मीठा सा प्यारा सा कमेंट हो जाए तो और अच्छा लगेगा। मैं आज रात को बच्चा पार्टी वीडियो शूट करने जा रहा हूं, कल परसों से आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे तो नहीं होते हैं, कौन कौन से होते हैं करा चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन मुझे पता है मेरी जान जो कराया हुआ चीज़ है तुम उसको शायद नहीं देखते हो। बैक बेंचर्स होते हो तो थोड़े से वैसे होते हो कि है ना, कि नहीं भैया एक बार फिर से पढ़ें, एक बार फिर से पढ़ाएं तो हम फिर से पढ़ लें। तो लो आपका बड़ा भाई आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, बट आर यू? कमेंट जरूर करना, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। 8 वीडियोस अब आने वाले हैं 40-45 मिनट के, जिनमें हम चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बताएंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे रूट से बाहर निकालना है, मैं एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से बताऊंगा, ठीक है। सो एंजॉय दिस जर्नी बच्चा पार्टी, एंड आग लगा देना है, मिल करके मचाते हैं बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।